सरकार झूठ बोल रही है। तो जुमलेबाजों की सरकार है। नाकामयाब थी, है और रहेगी। घर वाला जो गैस है वो 50 से 60 रुपया महंगा हो गया जी। कमर्शियल गैस जो है 100 से ज़्यादा महंगा हो गया। ये किसका फेलियर है? सच बात यह है कि कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। ये तस्वीरें गवाह है, विपक्ष अब आर पार के मूड में है। मौका भी है और दस्तूर भी। मिडिल ईस्ट में सप्लाई चेन क्या टूटी, एलपीजी का संकट गहरा हो गया। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हल्ला बोल पर उतर आई। क्या उनको नहीं अंदेशा था कि जिस तरीके से यूएस लगातार बोल रहा था ईरान को लेकर, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री इजरायल पहुंचे थे युद्ध प्रारंभ होने से 2 दिन पहले, क्या उनको नहीं पता था कि ये सारी किल्लतें आएंगी? लगातार बोले जा रहे हैं कोई दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे ही पहला हफ्ता हुआ आपने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए, एलपीजी पे राशन लगा दिया, कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, होटल्स ठप हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स ठप हो रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ एयरलाइंस अपना फ्यूल सरचार्ज बढ़ा रही हैं। यानी पहली ही दिक्कत में आपने कहा था हमारे पास स्टॉक रिजर्व्स हैं, जनता को कुशन मिलेगा। सबसे पहले जो जनता पे मार पड़ी है उसके ऊपर सरकार को गंभीरता से बात करनी चाहिए और सदन क्योंकि चल रहा है, सदन में आकर जवाब देना चाहिए। सरकार झूठ बोल रहे तो जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलेबाजी में उनका कोई सानी नहीं है। तो मदरलैंड और फादरलैंड भी इजराइल को बता रहे थे। तो सच बात यह है कि कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। सच बात यह है कि विदेश नीति विफल है। सच बात यह है कि विमानन कंपनियों पे सरकार का कोई जोर नहीं चलता और जनता की जेब लूटी जाएगी। इस जंग का कितना बुरा असर पड़ेगा ये हमारी विदेश नीति की विफलता दिखाएगा। ये किसका फेलियर है? सरकार का फेलियर है और सरकार पूरा फेल हो गया है इस पर। और अभी तो देखिए ना, 4-5 दिन और रुकी है, उसके बाद आप डीजल और पेट्रोल पर भी आइएगा। एलपीजी संकट पर एक तरफ विपक्ष शांत होने के मूड में नहीं है तो पक्ष ने उसका जवाब दिया। 13वां दिन युद्ध का हो गया, कितना लंबा चलेगा ये तो कोई आइडिया है नहीं किसी को, और उसका एक कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो है ही। लेकिन सरकार में पहले विदेश मंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया और जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनका भी ट्वीट आया है। कल प्रधानमंत्री जी ने खुद पूरे सिचुएशन को एसेस किया है और सरकार ने साफ साफ कहा है कि अभी कोई ऐसा समस्या नहीं है। हम लोग भी अपने क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो लोगों में कहीं न कहीं थोड़ा पैनिक तो ज़रूर है जो क्या होगा, लेकिन इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज़ है जो सरकार आज लाई भी है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कि इस डर से कि शायद ना मिले लोगों ने होर्डिंग करना शुरू कर दिया या कालाबाजारी शुरू कर दिया। तो वो चीज़ से बचना चाहिए और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि कालाबाजारी नहीं। सवाल ये है कि क्या विपक्ष सरकार को बैकफुट पर ला पाएगी या जनता को ईंधन की आग में और झुलसना होगा।